आवाज आ रही है? शुरू करते हैं। वरना अभी आप कर रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही के काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल तुम्हें मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। मोक्षा प्रकाशक नामक की ग्रंथ है और इसका 7वां अधिकार अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत उभयाभासी मिथ्यादृष्टि का प्रकरण अपन देख रहे हैं। बोलिए आंटी। वो प्रकरण से रिलेटेड वो सुधा जी पाटिल आजकल क्लास में नहीं आती, उनके फोन नंबर वगैरह भी नहीं। वो क्लास में होती तो है लेकिन वो वीडियो ऑफ होती है उनकी। नाम तो आता है उनका, आता है क्या? हाँ, तो मैंने आज मैसेज तो किया है। चमेली आंटी भी कभी कभी दिखते हैं, तो कुछ तबीयत तो खराब नहीं है तो पूछने को भी रिप्लाई दे। समय हो गया, वरना वो आंसर भी बहुत करती है क्वेश्चन की, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा वो बस वही है, तबीयत खराब हो रही होगी कुछ, अलग नहीं हो जाए, वापस से हट नहीं जाए, इसलिए हाँ, मेरे दिमाग में। नहीं उनका नाम तो दिखता है लेकिन वीडियो ऑफ ही रहती है उनकी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि शायद तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वीडियो बंद रखते हैं, जो भी है। यहाँ अपनी कल चर्चा हुई थी उभयाभासी प्रकरण में कि प्रश्न ये था पेज नंबर 253 पे 253 कि व्यवहार ने पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। मतलब अगर पर को, क्योंकि पीछे कहा था कि व्यवहार के माध्यम से भी व्यवहार न नहीं होगा तो उपदेश नहीं दिया जा सकेगा। या जो प्रश्न ये किया था कि जिनवाणी में व्यवहार न का कथन ही क्यों किया, तो उसका जवाब ये दिया गया कि व्यवहार न है वो प्रतिपादक है, वो बोलता है, वो निश्चय के बारे में कथन करता है, निश्चय का स्वरूप बताता है। तो व्यवहार ने केवल दूसरों को बताने समझाने के लिए ही कार्यकारी है। अगर ऐसा है तो जो बोलने वाले हैं, जो उपदेश देने वाले हैं, उनके लिए व्यवहार ने कार्यकारी है। हम तो कुछ किसी को समझाते नहीं, अपन तो समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हम तो कोई पंडित विद्वान है नहीं कि हम दूसरे को समझाएं, इसलिए अपने को तो व्यवहार ने मतलब का नहीं है ना। जो पंडित हो, विद्वान हो, टीचर हो, उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। लेकिन हमको किसी को समझाना नहीं है तो फिर हमारे लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान होगा कि नहीं होगा। वो यहाँ प्रश्न किया था कि व्यवहार ने पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। तो यहाँ पर उसका समाधान दिया कि जब तक आप भी यानी स्वयं भी जब तक जो निश्चय ऐसे प्ररूपित वस्तु है उसको न पहचाने तब तक वो व्यवहार मार्ग से ही वस्तु का निश्चय करे। तब तक वो व्यवहार वस्तु का निश्चय करे, मतलब तब तक वो व्यवहार से ही समझे। जब तक निश्चय जो कह रहा है, निश्चय जो बता रहा है, यानी निश्चय जो है, व्यवहार जिसे समझाना चाह रहा है, वहां तक जब तक नहीं पहुंच रहे हैं
तब तक इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तब तक इसके माध्यम से ही वस्तु को समझना पड़ेगा। और जब उस जगह पहुंच जाएंगे तो वो पीछे वाला अपने आप ही छूट जाएगा। बहुत सारे उदाहरण समझ लीजिए, सीढ़ियां हैं तो हमें ऊपर पहुंचना है, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो उस दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी पे कब तक खड़े रहें? हमको तो सीधा 7वीं सीढ़ी के बाद जब वो मंजिल आ जाए तब पहुंचना है। कि जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच रहे हो तब तक, अगर जब तक ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर नहीं जमा और नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटा दिया, क्या होता है? ये चूक जब भी तो होती है। एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, यानी गिर कैसे जाते हैं, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, ये कैसे होता है? कि वहां पैर पूरा जमा नहीं और आगे पैर जमा नहीं है, ऊपर इधर से हटा दिया है। तो व्यवहार ने अपने को भी प्रयोजनवान है जब तक कि वो वहां जो मंजिल है उस पर जब तक पहुंच नहीं जाए, जम नहीं जाए, तब तक उसको पकड़ के रखना, तब तक उसके माध्यम से ही वस्तु का निश्चय करना, ये कहा गया है। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है। अभी किसकी दशा निचली है, किसको व्यवहार ने प्रयोजनवान है? तो इसके लिए ये समय सार की 12वीं गाथा, इस गाथा की उत्थानी का ही ये है। देखिए मैं यहाँ आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ यहीं से पढ़ते हैं ऊपर से। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, इसलिए प्रत्यगात्मदर्शियों के लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। प्रत्यगात्मदर्शी मतलब जिन्होंने निश्चय के विषयभूत वस्तु को जान लिया है, वो वैसे उसका विशिष्ट शब्दावली है, लेकिन अभी अपन इतना ही समझ लें। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो फिर इस व्यवहार ने का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? व्यवहार ने का उपदेश का मतलब, देखो उपदेश दे रहे हैं वो व्यवहार ने से दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है। और व्यवहार ने का उपदेश का मतलब है व्यवहार ने का कथन ही क्यों किया जा रहा है। व्यवहार ने का उपदेश ही क्यों दिया जा रहा है, मतलब व्यवहार ने का उपदेश दे रहे हैं कि व्यवहार ने करो या व्यवहार पालो, इसका मतलब ये नहीं है। व्यवहार ने का उपदेश का अर्थ है व्यवहार ने का कथन ही क्यों किया जा रहा है। जब व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है तो व्यवहार ने का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा है कि व्यवहार ने भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है और इसलिए जिनवाणी में इसका उपदेश दिया गया है। उपदेश दिया गया मतलब इसका कथन किया गया है। यह व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है? व्यवहार ने किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान है, तो वो किन्हीं किन्हीं को जो है वो कौन है, किनको, और कभी कभी प्रयोजनवान है तो कब प्रयोजनवान है? ये दो प्रश्न है कि व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है। यहाँ भी यही प्रश्न था कि हमको भी कुछ प्रयोजनवान है क्या, खाली उपदेश देने में ही काम आता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने को भी जब तक अपन निचली भूमिका में है तब तक वो काम आता है। तो ये निचली भूमिका का अर्थ क्या है उसका खुलासे के लिए यहाँ पर ये गाथा देखते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शी व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपरमेष्टिदा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नय ज्ञातव्य है, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। यानी जो परम भाव को जो प्राप्त है, परम भावदर्शी ही, परम भाव यानी उत्कृष्ट भाव, यानी जहां पहुंचना था वहां जो पहुंच गए हैं वे शुद्ध नय ज्ञातव्य हैं। वो उन्हीं के लिए तो शुद्ध नय यानी निश्चय नहीं जानने योग्य है, उनके लिए व्यवहार का कथन नहीं है। जो समझदार है, जो समझता है कि शेर क्या है, उसको बिल्ली से बताएंगे कि देखो ये शेर होता है ऐसा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है ना बराबर? आवाज आ रही है, पेज लेकिन इधर छोटा हो गया तो दिख नहीं रहा, उसका शब्द नहीं दिख रहा है।
ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे ऐसे बड़ा कर सकते हैं हाथ से उसको यूं फैला के, फिर भी मैं और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जितना हो सकता है। नहीं, आपकी फोटो आती थी ना जहाँ, वहाँ होगी, पेज हो गया वहां पर। इतना बड़ा कर दिया, इससे ज्यादा करूंगी तो अब कटेंगे अक्षर फिर। चलो, हमारी तो ये क्या कह रहे थे अपन कि व्यवहार यानी जो निश्चय को जो जान गए हैं, समझ गए हैं, फिर उनको व्यवहार ने से बताने की जरूरत नहीं है। जो समझता है कि शेर क्या है, शेर को जिसने देखा है, शेर को जो पहचानता है, फिर उसको बिल्ली दिखा के शेर बताने की जरूरत है ये नहीं है। तो परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य हैं। जो शुद्ध नए तक पहुंचकर पूर्ण श्रद्धावान हुए, पूर्ण ज्ञान चारितवान हो गए, उन्हें तो वो शुद्ध नहीं जानने योग्य है। शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध न जानने योग्य है। और जो रहे अपरम भाव में, जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, वे व्यवहार से उपदिष्ट हैं। उन्हें व्यवहार न से उपदेश दिया जाता है, उनको व्यवहार न जानने योग्य है, व्यवहार न से समझने योग्य है। व्यवहार न की भाषा को यूज में लेकर, व्यवहार न के कथनों को यूज में लेकर उन्हें समझने योग्य है। तो अब ये प्रश्न यहाँ पर है कि परम भाव क्या है और अपरम भाव क्या है। यहाँ जो गाथा में दिया, पर यही अपनी जो भूमिका की अपन अपना जो विषय है उसी के लिए इसको पढ़ रहे हैं कि वो निचली भूमिका का मतलब क्या, निचली दशा का मतलब क्या। तो निचली दशा का मतलब है अपरम भाव। तो अभी अपरम भाव का किसको हम अपरम भाव में कहें और किसको परम भाव में कहें, कौन है निचली दशा में और कौन है ऊंची दशा में। या तो एक सिद्ध भगवान ही समझ में आते हैं ऊंची दशा में, फिर मुनिराज है वो निचली दशा में है कि ऊंची दशा में है, या और पंचम गुण स्थान वाले हैं कि चौथे गुण स्थान वाले हैं, उनको क्या कहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरी चर्चा कही है। जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं। अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, पूर्णता की प्राप्ति जिन्हें नहीं हुई है, साधक अवस्था में ही स्थित है, वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य है, यानी उनके लिए व्यवहार ने के कथन है, उनको व्यवहार ने से कथन उनके लिए किया जाता है, वो व्यवहार ने का कथन करते हैं और व्यवहार ने उनके लिए प्रयोजनवान है। आत्मख्याति ख्याति में इसमें जो उदाहरण दिया है वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, अपन आगे बढ़ते हैं। इसका जो इसी गाथा की टीका में, इसी गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने ये गाथा दी है जो अपन ने देख लिया ना। इसका अर्थ जय जिन्मयम पवज्जह तामावहार निश्चय मुयः एकेन विना छिज्जय तीर्थम अन्येन तच्चम। इसी गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने गाथा कोट की है। ये सब अपन कर चुके हैं, इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पढ़ना अपने को। अमृतचंद्राचार्य ने जो उदाहरण दिया है वो मैं मतलब उन्होंने सोने के उदाहरण दिया है कि सोने को जब तपाया जाता है, तो सोने को जब शुद्ध किया जाता है तो उसके लिए 16 ताव दिए जाते हैं। 16 ताव दिए जाते हैं, तो जब तक वो 16वें ताव तक नहीं पहुंचा है तब तक वो अपरम भाव में है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर ऊपर वाली अवस्था में पहुंचता जा रहा है, तो यानी अभी पहला ताव लगा तो उसके लिए वो पहला नहीं छोड़िए, दूसरा तीसरे ताव मतलब बीच में है, समझ लीजिए 10 ताव हो चुके हैं, तो अभी वो 11वें ताव को उसको प्राप्त करना है। तो 11वां ताव उसके लिए परम भाव हो गया, और वो 10वां ताव निचली दशा हो गई, अपरम भाव हो गया। और फिर अब 11वें में पहुंच गया तो 12वां भाव परम भाव है। ऐसे करते करते वो बीच में साधक दशा है, लेकिन एक्चुअल में पहुंचना कहाँ है, 16 ताव तक। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। अब यहाँ तात्पर्य व्यक्ति में जैसेनाचार्य जो आचार्य हैं जैसेन, वो क्या कह रहे हैं
कि परम भाव शब्द की व्याख्या में वो जो लिख रहे हैं, देखिए, जो पुरुष अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से, जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित है, अथवा षष्ठ सप्तम गुणस्थानवर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में स्थित है, उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि व्यवहार किसके लिए प्रयोजनवान है। अपरम भाव मतलब क्या, कि जो चौथे गुणस्थान में है, जो पांचवें गुणस्थान में है, या छठे सातवें गुणस्थान में है, अभी जो शुभोपयोग की दशा में जो जीव स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। साधक दशा में भी, यानी परम भाव और अपरम भाव का मतलब क्या, मिथ्या दृष्टि अपरम भाव में है और सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि वो परम भाव में कहा जाएगा। लेकिन जब सम्यक दृष्टि हो गया चौथे गुणस्थान में, तो अभी वो अपरम भाव में है, और उसके लिए समझ लीजिए छठा सातवां गुणस्थान अथवा सिद्ध दशा, वो उसके लिए परम भाव है। तो नीची दशा में जब यानी एक दशा की अपेक्षा दूसरी दशा, वो परम भाव और अपरम भाव, वो निचली भूमिका ऊंची भूमिका, उसकी अपेक्षा कही जाएगी। तो जो जीव यहाँ अपरम भाव में स्थित है का मतलब है अभी साधक दशा की बात करनी है, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं यहाँ, क्योंकि नयों से उपदेश, नयों के द्वारा कथन, नए तो ज्ञानी के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के तो नए है ही नहीं, इसलिए अभी यहाँ मिथ्या दृष्टि की तो बात हटा दी। यहाँ तो जो जीव यानी साधक दशा में है, तो साधक दशा में चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव या अपरम भाव में स्थित है, उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। उक्त कथन से स्पष्ट है कि शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध भाव अपरम भाव है और शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव परम भाव है। यानी निचली भूमिका क्या है कि जो जीव शुभ भाव या अशुभ भाव यानी अशुद्ध भाव में जो स्थित है, जिसके अभी अशुद्ध भाव चल रहे हैं, अब वो चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध भाव है वो अपरम भाव में स्थित है। और जो जीव शुद्धोपयोग में है, तो शुद्धोपयोग में जो है वो शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव वो परम भाव है। यह भी स्पष्ट है कि चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध अवस्था तक परम भाव और अपरम भाव को यथास्थान यथा योग्य घटित किया जा सकता है। यानी कभी कोई जीव अपरम भाव में है और कभी कोई जीव परम भाव में है, अलग अलग अपेक्षाओं से उसको परम भाव और अपरम भाव कहा जा सकता है। लेकिन जब तक जीव शुद्ध भाव में नहीं पहुंचा है, शुभाशुभ भाव में जब तक है, तब तक वो अपरम भाव में स्थित है। और आगे पढ़ेंगे अभी। उक्त कथन से तो यही प्रतीत होता है कि चतुर्थ गुणस्थान के पहले निश्चय और व्यवहार नए नहीं होते। निश्चय और व्यवहार नए सम्यक ज्ञान के अंश हैं, अतः उनका यथार्थ रूप में होना सम्यक दृष्टि के ही संभव है। तथापि इस संदर्भ में इसी गाथा के भावार्थ में व्यक्त जयचंदी छाबड़ा के विचार भी द्रष्टव्य हैं। अब पंडित जयचंदी छाबड़ा इस गाथा के भावार्थ में क्या लिखते हैं, देखिए। जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। जहां तक अभी क्या कह रहे हैं, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक। अभी प्रश्न क्या है, आप अपने प्रश्न के रेफरेंस में ही इस प्रकरण को जो हम पढ़ रहे हैं ना, उससे लिंक रखना है बराबर। प्रश्न क्या था, व्यवहार ने अपने को भी कुछ प्रयोजनवान है कि नहीं, और उत्तर में दिया कि जब तक हम निश्चय से प्ररूपित वस्तु को नहीं पहचान रहे हैं, तब तक वो व्यवहार मार्ग से निश्चय करे, तब तक वो व्यवहार में प्रयोजनवान है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई,
वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना, जिन वचनों को कहने वाले, जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। क्योंकि पीछे अभी वो मतलब उस आगे वो प्रश्न उठा रहा है ना कि हम तो फिर सब छोड़ देंगे, व्रत तप भक्ति ये जो भी है व्यवहार, आप इसको हे कह रहे हो। तो जब तक अपने को अभी मूल वस्तु जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक तो देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी अपने घर में अपन चेंज कर रहे हैं कुछ, समझ लीजिए रिनोवेशन करा रहे हैं, कुछ नई चीज अपने को लानी है, नई लगानी है, तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये अपने को बदलना है। लेकिन जब तक वो नया नहीं आया, फिटिंग नहीं हुई, तब तक क्या करें, पहले ऐसा करें कि पुराना जो था वस्तु, जो भी चीज है, कुछ भी चीज समझ सकते हैं, जो भी चीजें अपन, फर्नीचर हो कुछ भी हो, तो पहले उसको फेंक दो, हटा दो, दे दो किसी को, और अब नया आया ही नहीं, अब खुद पर बैठे ही नहीं। ऐसा नहीं, जब तक हमने सोच लिया इसको बदलना है, लेकिन जब तक वो प्राप्ति नहीं हो रही नए की, बिल्कुल जो अपना फिटिंग नहीं हो रही, तब तक तो इसी से काम चलाओ। कभी कभी कोई चीज टूट जाती है, चप्पल भी टूट जाती है ना कोई, जैसे अब अपन कहीं बाहर गए हुए हैं और चप्पल टूट गई, तो अब जब तक नई नहीं खरीद पा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ पिन लगा के, कुछ करके, कैसे भी, जब तक तो इससे काम चलाएंगे ना, तब तक वो प्रयोजनवान है। जब तक अपने को नई यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, तो वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक इससे काम चलाना है, तब तक वो प्रयोजनवान होता है। टूटा डब्बा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक अपने को नया नहीं मिल रहा है कुछ भी, तब तक वो प्रयोजनवान रहता है, उसको रखते हैं, रखना चाहिए। नहीं तो फिर न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ऐसी स्थिति होती है। ऐसा ही यहाँ पर है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई। देखो पहला स्टेप क्या लिया, एक मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है उसको सम्यक दृष्टि होना है। तो मिथ्या दृष्टि अपरम भाव है, वो निचली भूमिका है, सम्यक दृष्टि उसके लिए ऊंची भूमिका, निचली का अपोजिट ऊंची भूमिका है, वो परम भाव है। अब जो सम्यक दृष्टि तो हो गया है, जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का एक मिनट, पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ती और पंच परमेष्टि के ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन करना और दूसरों को कराना, ऐसे व्यवहार में का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। देखो जो मिथ्या दृष्टि था, उसके लिए क्या काम कहे थे, उसके लिए तो कहा था जिन वचनों को सुनना, धारण करना और उनको कहने वाले जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन, मतलब देव शास्त्र गुरु की व्यवहार से वो श्रद्धा करता रहे जब तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए ये व्यवहार प्रयोजनवान है। और जिनको यथार्थ श्रद्धान ज्ञान तो हो गया लेकिन साक्षात प्राप्ति मतलब अरहंत सिद्ध दशा नहीं हुई है, उन्हें पूर्व कथित कार्य, देव गुरु शास्त्र की भक्ति वो तो है ही, और पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण। अब वो भूमिका बढ़ गई है, अब अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण कह रहे हैं, मतलब पूर्व कथित कार्य कहे वो चौथे गुण स्थान वाले के लिए, पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत ये पंचम गुण स्थान वाले के लिए, महाव्रत ये छठे सातवें गुण स्थान वालों के लिए, समिति गुप्ती ये सब छठे सातवें गुण स्थान वालों के लिए, और पंच परमेष्टि के ध्यान रूप प्रवर्तन और उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति, जो ये साधक दशा है, चौथे पांचवें छठे सातवें गुण स्थान वर्ती जो भूमिका है, इसमें वो संगति किसकी करते हैं कि उसी प्रकार इसी मार्ग में जो है, संघ किसका होता है, ये चतुर्विध संघ होता है ना, मुनियारिका शावक शाविका, उन्हीं की संगति और विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास इत्यादि व्यवहार में प्रवर्तन, स्वयं करे दूसरों को कराए, क्योंकि जो मुनि भूमिका में है वो दूसरों को भी इसी तरह का प्रवर्तन कराते हैं, ऐसे व्यवहार का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार नए को
कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं है। इससे उल्टा अशुभोपयोग में आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। वही बात जो आगे वाले पैराग्राफ में अपन कल पढ़ चुके हैं ना, कल जो अपन ने आगे वाला प्रश्न भी पढ़ लिया है कि वो व्रतशील संयम हम छोड़ देंगे तो बोलेंगे छोड़ के तू करेगा क्या, क्या करेगा, फिर वो हिंसादि रूप प्रवर्तन करेगा तो नरकादि में ही जाएगा। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसे स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। यहाँ अनेकांत है, यहाँ स्यादवाद है, यहाँ एकांत नहीं है। व्यवहार ने एकांत से हे नहीं है, व्यवहार ने सर्वथा हे नहीं है, व्यवहार ने कथनचित हे है। कथनचित हे है का मतलब है किसी अपेक्षा से, कि जब तक ये परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, जब तक ये साक्षात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक वो हे नहीं है। वो जब शुद्ध नय में पहुंच जाएंगे, वस्तु तक की प्राप्ति हो जाएगी, तब वो हे है, सर्वथा नहीं है। नय का मतलब ही व्यवहार नय कह रहे हैं ना, नय का मतलब ही ये है कि सर्वथा नहीं, किसी अपेक्षा से बात की जा रही है। नय नय शब्द ही स्यादवाद को बता रहा है, स्यादवाद का प्रतीक ही नय है, इसलिए यहाँ अनेकांत है, एकांत नहीं है। और देखिए इसी संदर्भ में टोडरमल जी, ये टोडरमल जी के विचार हैं, ये मोक्षण प्रकाशक की नहीं है, ये समय ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है, यानी जो उन्होंने टीका लिखी थी ना, गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, सपना सार, उस टीका की प्रारंभ में पीठिका में जो बातें लिखी है उसमें से ये दिया है, इसको भी पढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? मुझे आप लोगों के चेहरे नहीं दिख पाते हैं, ये स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ना, इसलिए समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए आगे। निश्चय ऐसे जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेषों से रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार न से गुणस्थान आदि विशेषों से सहित अनेक प्रकार है। निश्चय ऐसे जीव का स्वरूप कैसा है? गुणस्थान आदि विशेषों से रहित अभेद वस्तु मात्र। ये मग्गण गुण उठाने ही है। 14 हवंती तह अशुद्ध नया, अशुद्ध नया मतलब व्यवहार ने, ये व्यवहार ने से कहे गए हैं। और सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नया से तो ये कुछ है ही नहीं। तो निश्चय ऐसे व्यवहार का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेषों से रहित अभेद वस्तु मात्र है, और व्यवहार नैसे गुणस्थान आदि विशेषों से सहित अनेक प्रकार है। वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव करते हैं, उनको तो शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय न है वही कार्यकारी है। जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव करते हैं, जो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, जो पहले से ही छत पे खड़े हैं, उनको कहो आप सीढ़ियों से चढ़ के छत पे जाओ, वो तो पहुंचे हुए ही हैं, उनके लिए सीढ़ियां कुछ कार्यकारी नहीं है, जो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए वो सीढ़ियां कार्यकारी होती हैं। तो जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव करते हैं, उनको तो शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय न है वही कार्यकारी है। किंतु जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा में आ गए हैं, दोनों बातें ली। स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं यानी अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरा स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा में आ गए हैं, तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती जो भी है सविकल्प दशा में आ गए हैं। इस प्रकार अनुत्कृष्ट दशा को प्राप्त है। ये अनुत्कृष्ट शब्द दिया अपरम भाव के लिए, निचली भूमिका के लिए। इस प्रकार अनुत्कृष्ट दशा को प्राप्त है। अनुत्कृष्ट मतलब जो उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट से नीचे है, मतलब निचली भूमिका है। अशुद्ध स्वभाव में स्थित हैं।
अशुद्धोपयोग में स्थित है, अशुद्ध स्वभाव में स्थित है। अगर शुद्धोपयोग में नहीं है तो फिर क्या है? जो जीव शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है तो वह अशुद्ध स्वभाव में, अशुद्धोपयोग में है। अशुद्ध स्वभाव में स्थित है, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। ये व्यवहार नए कब और किन के लिए प्रयोजनवान है? कि जब जब जीव शुद्ध स्वभाव में स्थित नहीं है, उन जीवों के लिए तब तब ये व्यवहार नए प्रयोजनवान है। तो अपने को भी कार्यकारी है कि नहीं, ये प्रश्न तो ये था, अपने को भी कार्यकारी है कि नहीं। तो हम अपनी पोजीशन देख लें, हम किस जगह हैं। यदि हमको वो ये शुद्ध जो अभेद, सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव का यदि हम अनुभव कर रहे हैं तो ठीक है, व्यवहारने का मतलब नहीं है। लेकिन यदि हम इस सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव का अनुभव नहीं कर रहे हैं, स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो व्यवहार ने भी प्रयोजनवान है। सर्वथा ही हे है वो नहीं, उसको हे करने का, हे कहने का अर्थ बता दिया। उसके हे का अर्थ क्या है? हे का अर्थ यही है कि वो जो कह रहा है उसको सच नहीं मानना। व्यवहार ने हे है इसका अर्थ इतना ही है, व्यवहार ने अभूतार्थ है इसका अर्थ इतना ही है कि व्यवहार ने जो कह रहा है वो बात सच नहीं है, लेकिन काम चलाना पड़ता है, काम चलाते हैं उससे। लेकिन ये बात ऐसी एग्जैक्टली है नहीं। देखिए अब इसमें जो दादा ने निष्कर्ष दिया है, वो ये दादा के मतलब ये जो अनुशीलन है ना, ये बहुत यानी इस तरह से सब अपन कहाँ अभी समय सार भी पढ़े तो समय सार पढ़ते समय टोडरमल जी का समय ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का खोल के किसी को विचार आएगा कि ये पढ़े? वो तो जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है कि वहां ये बात उन्होंने लिखी है, ये दादा ने सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके अपने लिए रख दिया है। देखिए उक्त संपूर्ण कथन का गहराई से अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परम भाव एवं अपरम भाव को निम्नांकित 3 प्रकार से घटित कर सकते हैं। पहला, आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष श्रद्धा की अपेक्षा परम भाव में स्थित है। जो चौथे गुणस्थान वर्ती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, वो श्रद्धा की अपेक्षा, यहाँ अपेक्षा भी लगा दी, श्रद्धा की अपेक्षा परम भाव में स्थित है। अतः उन्हें देशना लब्धि रूप व्यवहार का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा। जो आत्मानुभवी हो गए, अब उनको व्यवहार से कोई उपदेश दे, देशना दे, सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद देशना लब्धि की जरूरत है नहीं है, क्योंकि वो तो सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि निमित्त भूत थी। तो अतः उन्हें देशना लब्धि रूप व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि समझने योग्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को वे समझ चुके हैं, अनुभव भी कर चुके हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपरम भाव में स्थित है, वे आत्मा को नहीं समझते हैं, अतः उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाने वाला व्यवहार न प्रयोजनवान है। 8वीं गाथा में म्लेच्छ के उदाहरण से इस बात को भली भांति स्पष्ट किया गया है। वहां जिसने आत्मा शब्द भी नहीं सुना है, ऐसे अज्ञानी नहीं सुना है, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शिष्य लिया है, उसे समझाने के लिए ही व्यवहार के उपदेश की उपयोगिता बताई है। निश्चय व्यवहार संबंधी यह प्रकरण भी वहीं से आरंभ हुआ है जो यहाँ 12वीं गाथा में आकर समाप्त हो रहा है। अतः यहाँ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को अपरम भाव में लेना अनुचित प्रतीत नहीं होता, यानी मिथ्या दृष्टि अपरम भाव में है, सम्यक दृष्टि परम भाव में है। अपरम परम शब्द समझ में आ रहे हैं ना, वो निचली भूमिका और ऊंची भूमिका। मुख्य रूप से समझाना तो अज्ञानी को ही है और व्यवहार की उपयोगिता भी समझने समझाने में ही अधिक है। आखिर व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक ही तो है, अतः निश्चय को नहीं जानने वाले को ही व्यवहार मार्ग से समझना समझाना प्रयोजनवान है। ये पहली बात हुई। दूसरा, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा, पहली अपेक्षा थी श्रद्धा की अपेक्षा, दूसरी ले रहे हैं शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान वर्ती अणुव्रति और षष्ठ गुणस्थान वर्ती महाव्रती मुनिराज
शुभोपयोग के काल में अपरम भाव में स्थित है और अनुभव के काल में तथा सप्तमादि गुणस्थानों में स्थित शुद्धोपयोगी वो परम भाव में स्थित है। चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव भी जब शुद्धोपयोग के काल में है तो वो परम भाव में है, और जब वो शुभोपयोग में है तो अपरम भाव में है। और छठा गुणस्थान तो हम मानते ही शुभोपयोग का है, इसलिए वो छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को अपरम भाव में यहाँ पर कहा है। अगला तीसरा, छद्मस्थ और वीतरागी सर्वज्ञ की अपेक्षा 12वें गुणस्थान तक के सभी ज्ञानी अज्ञानी, ये मेरे इसमें 12वें गुणस्थान तक के सभी ज्ञानी अज्ञानी छद्मस्थ अपरम भाव में स्थित हैं। छद्मस्थ और वीतरागी सर्वज्ञ की अपेक्षा 12वें गुणस्थान तक के सभी ज्ञानी अज्ञानी पहले से 12वें तक वो सब अपरम भाव में स्थित हैं, क्योंकि जो छद्मस्थ है वो अपरम भाव, क्योंकि आत्मा की पूर्ण प्राप्ति वो तो भगवान बनने पर होगी पूर्ण रूप से, इसलिए उससे नीचे वाले जो भी हैं 12वें गुणस्थान तक वो सब अपरम भाव में स्थित हैं। और 13वें गुणस्थान से लेकर आगे के सभी वीतरागी सर्वज्ञ यानी 13वें 14वें और सिद्ध भगवान वो सभी परम भाव में स्थित हैं, क्योंकि अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान शुद्धता तो उन्हीं पर घटित होती है। ये शब्द है वो टीका के, अमृतचंद्राचार्य की टीका के। अंतिम पाक मतलब वो 16 ताव जो सोने का है, तो 16वें ताव के समान तो वो अनंत और सिद्ध भगवान ही है। इस तरह से ये कौन नीची भूमिका में है और कौन ऊंची भूमिका में है उसके हिसाब से यहाँ 3 तरह के बात की। देखिए इसी को पढ़ लेते हैं आगे। और जो कल ये भी बात हुई थी, शुद्ध ने जाना हुआ प्रयोजनवान है, व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। प्रश्न, शुद्धोपयोगियों को शुद्ध ने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? अनुभव के काल में वे उपदेश को ग्रहण भी कैसे करेंगे तथा सम्यक दृष्टियों को व्यवहार से समझाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वे वस्तु तत्व को समझकर ही सम्यक दृष्टि हुए हैं। अतः प्रश्न यह है कि शुद्धोपयोगियों को शुद्ध ने और सम्यक दृष्टियों को व्यवहार ने किस प्रकार प्रयोजनवान होंगे। जो शुद्धोपयोगी है, पीछे कहा था ना, जो शुद्धोपयोग में स्थित है उनको तो शुद्ध ने प्रयोजनवान है, उनको शुद्ध ने गाथा में कहा। गाथा में क्या कहा था कि जो परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध ने ज्ञातव्य हैं, यानी उनके लिए शुद्ध ने प्रयोजनवान है, और जो अपरम भाव में है उनको व्यवहार से उपदेश देना है। तो जो शुद्ध ने शुद्धोपयोग में ही है उनको शुद्ध ने से भी उपदेश देने की क्या जरूरत है, वो तो अनुभव की दशा में है, अनुभव के काल में उपदेश को ग्रहण कैसे करेंगे। और सम्यक दृष्टि जो हो गए हैं उनको व्यवहार से भी समझाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो हो ही गए हैं सम्यक दृष्टि। तो प्रश्न यह है कि शुद्धोपयोगियों को शुद्ध ने और सम्यक दृष्टियों को व्यवहार ने किस प्रकार प्रयोजनवान होंगे। यहाँ निश्चय व्यवहार के उपदेश देने की विवक्षा नहीं है, यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि शुद्धि और अशुद्धि की कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति रहती है, किस भूमिका में कितनी शुद्धता रहती है और कितना राग रहता है, यहाँ तो बस यही बताना अभिष्ट है। जिस भूमिका में जितना राग व्यवहार रहता है उस भूमिका में वह राग व्यवहार उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। इसी प्रकार जिस भूमिका में जितनी शुद्धि विद्यमान रहती है वह भी मात्र जानने में आती हुई प्रयोजनवान है। देखिए इसके आगे वो चौथा पांचवा कलश भी है, अभी उसको आप लोगों को कुछ समझ में आया इससे अपन ने जो पढ़ा, जो ये पैराग्राफ था कि व्यवहार ने अपने भी प्रयोजन साधता है या नहीं साधता है। तो जब तक हम निचली भूमिका में हैं, हम कब तक निचली भूमिका में, कि अभी तो एकदम ही निचली में है, और उसके बाद भी कोई ये सोचे अब तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया,
अब तो व्यवहार ने काम का नहीं है। इस सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जब तक साधक दशा में है, कहाँ तक पहुंचा दिया, 12वें गुणस्थान तक भी वो व्यवहार ने प्रयोजनवान है। अब वो वहां क्या प्रयोजन दिख रहा है कि जब तक वो बस दशा नहीं है ना, यद्यपि 12वां गुणस्थान है, श्रेणी की दशा है, शुद्धोपयोग में लीन है, लेकिन फिर भी वो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं है, इसलिए वो व्यवहार ने के द्वारा उनका कथन किया जाएगा, अथवा जो पूर्ण शुद्धता उनको प्रकट नहीं है तो व्यवहार ने उनके जीवन में कहा जाएगा। इस तरह से देखिए भी यहाँ आते हैं अपने प्रकरण पे, फिर आगे जरूरत होगी तो ये 5वां कलश और पढ़ के दिखा दूंगी आपको। पेज नंबर अपना 253। आप भी जब तक निश्चय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। व्यवहार ने प्रयोजनवान है समझने के लिए, लेकिन व्यवहार ने को उपचार मात्र ही माना। ये कहीं नहीं भूलना कि व्यवहार ने को प्रयोजनवान बता रहे हैं, व्यवहार ने से कथन कर रहे हैं, व्यवहार ने का कथन कर रहे हैं, लेकिन ये सावधानी हर जगह रखनी है कि व्यवहार ने जो कथन कर रहा है वो उपचार मात्र है, वो यथार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है। उसको उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो, परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। फिर ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दिया था। फिर यहाँ प्रश्न जो कल जहाँ अटक रहे थे ना, उसकी भी थोड़ी सी बात वापस से करते हैं कि यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हे कहते हो, तो हम व्रत शील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए कहें? व्यवहार को असत्यार्थ कह रहे हो, तो व्यवहार को असत्यार्थ कहने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है? व्यवहार को असत्यार्थ कह के सावधान किया है, व्यवहार ने का कथन भी किया, उसकी बात भी की, और फिर उसको असत्यार्थ भी कह रहे हो। तो असत्यार्थ क्यों कह रहे हो? जब कथन, या तो कथन मत करते उसका, और कथन कर रहे हो तो उसको असत्यार्थ, अभूतार्थ, झूठा, हे ये मत कहते। तो कथन भी करेंगे क्योंकि प्रयोजनवान है इसलिए कथन भी किया है, और उसको असत्यार्थ भी कहेंगे, असत्यार्थ कह के सावधान किया है, नहीं तो व्यवहार को ही, व्यवहार के कथन को ही सच नहीं मान ले। इसलिए दोनों यानी काम तो होंगे, हम कहेंगे भी और तुम्हें मानना क्या है वो भी समझना पड़ेगा, उसको हे भी कहेंगे। तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। तो उससे कहते हैं कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। देखो ये जो लाइन थी ना जहाँ पे ये प्रीति को भी प्रश्न था कि हम मतलब बार बार मैं कहते ऐसा रही हूँ कि मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, तो ये कहना व्यवहार है, यहाँ कह रहा है मानना व्यवहार है। तो ये उसकी तरफ से कही है बात। वास्तव में व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, मोक्ष मार्ग जानना व्यवहार है, मोक्ष मार्ग मानना तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन यहाँ पर वो मिथ्या दृष्टि को समझा रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं कि तू जो उसको मोक्ष मार्ग मानता है ना, व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है ही नहीं, कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, वो तो व्यवहार है ही नहीं। उनको हम व्यवहार कह रहे थे, वो व्यवहार से कहना, उनको मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार था, लेकिन तू क्या मान रहा है, तू तो उनको मोक्ष मार्ग मान रहा है। तो वो डायरेक्ट सीधा ऐसा कह रहे हैं कि व्रतशील संयम आदि का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, उनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, इसको छोड़। तू ये जो इनको मोक्ष मार्ग मान के व्यवहार मान रहा है ना, इस व्यवहार को मानना है, इसको मानना छोड़। इसलिए यहाँ मानना शब्द है, कहना नहीं छोड़ना है, मानना छोड़ना है। और हम मान नहीं रहे, हम तो कहते ही हैं, पर तू मान रहा है, इसलिए उसके लिए ये शब्द लिखा है कि इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ और ऐसा श्रद्धान कर
कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। अब नीचे आ गया ना, मोक्ष मार्ग कहा है, ये नहीं कहा मोक्ष मार्ग माना है, जिनवाणी में व्यवहार से मोक्ष मार्ग माना है, ये नहीं कहा। इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, यानी वो कहना ही व्यवहार है वास्तव में, पर तू जो मानता है ये मान्यता है, ये है, इसलिए व्यवहार ने हे है, व्यवहार ने अभूतार्थ। बोलिए विनीता आंटी, अनम्यूट करिए। मैं ये कह रही, मुझे इसके लिए क्षमा करना, जो छोटे बच्चे समझो, ये पारुल और दीप्ति जब पूछ रही है प्रीति, उनके लिए आप इनको सरल शब्द कर दो। जैसे मैं बताऊं आपको, कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको कहो ओनली, ओनली व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। ये व्यवहार तो है, लेकिन इसको मानना, मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार नहीं है। व्रतशील संयम आदि तो व्यवहार है, इनसे सरल भाषा में बिचारियों को, छोटे बच्चे ने इनको सरल, ये घुमा के दी है, पंडित जी ने बड़ी घुमाई है भाषा को, घुमाई हुई भाषा मुश्किल लग रही है इनको, बहुत घुमाई है भाषा को, ये कह रही हूँ। बढ़िया बढ़िया। बहुत यानी अकेला व्रतशील संयम को ही यदि हम मोक्ष मार्ग मानते हैं, कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, तो अकेला व्रतशील संयम करें और उसको व्यवहार कहें, मतलब तो ये है इसका नाम व्यवहार, ये व्रतशील का नाम व्यवहार नहीं है। उस क्रिया का, यहाँ उसका मतलब क्या है, उस क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। जो हम व्रत रूप जो हमारी क्रिया हो रही है, जो हमारी तप रूप क्रिया हो रही है, संयम रूप क्रिया हो रही है, उस क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार किसको कहा है? इनको, इन क्रियाओं को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, तो कहने का नाम व्यवहार है। इनको मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार है, इन क्रियाओं का नाम व्यवहार नहीं है। इनको मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार है। अभी चलिए बताइए, व्रतशील संयम ये जो हो रही है क्रिया, इसमें निश्चय क्या है? व्रतशील संयम निश्चय से किसकी क्रिया है? सीधा सीधा पूछती हूँ, निश्चय क्या है तो समझ में नहीं आएगा। व्रतशील संयम ये निश्चय से किसके हैं? निश्चय से किसके हैं? बोलो पारुल। उद्गम की। हाँ पुद्गल, बढ़िया। शरीर की क्रिया है ना, निश्चय से तो शरीर की है। और व्रतशील संयम का भाव वो क्या है वास्तव में? हाँ, आत्मा का है। वो भाव कौन सा भाव है? व्रतशील संयम का भाव कौन सा भाव है? वर्षा जी। ये व्यवहार नहीं से बता रहा है ना कि व्रतशील संयम करना है, वो आत्मा का भाव नहीं है। नहीं, आत्मा का तो है भाव। व्रतशील संयम करने का जो राग आ रहा है, अब और शब्द मैंने सरल कर राग भाव है, दिया। हाँ, कौन सा भाव है वो? राग भाव है। राग भाव को क्या कहेंगे? शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव है। व्रतशील संयम करने का जो भाव आ रहा है, ये जो राग आ रहा है, ये शुभ भाव है ना? ये शुभ भाव है। और मोक्ष मार्ग क्या है? वीतराग भाव। ये तो कितनी बार कह चुके। मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। और व्रतशील संयम की जो क्रिया हो रही है, ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें तो आत्मा का लेना देना ही नहीं, तो शरीर की क्रिया है। और व्रतशील संयम का जो भाव है वो शुभ भाव है। शुभ भाव मतलब आश्रव तत्व है। शुभ भाव मतलब आश्रव तत्व है। और हमको बताना क्या है? मोक्ष तत्व, मोक्ष मार्ग, संवर निर्जरा। मोक्ष मार्ग का मतलब संवर निर्जरा तत्व है। हमको बताना है संवर निर्जरा को, लेकिन बता रहे हैं किससे? आश्रव से। तो इस आश्रव को, ये जो शुभ भाव था व्रतशील संयम करने का, इस आश्रव को भी संवर निर्जरा कह दिया, संवर कह दिया। तब ये निश्चय से होगा कि व्यवहार से होगा? ये सच्चा होगा कि झूठा होगा? क्या होगा? ये जो व्रतशील संयम पालने का भाव है, ये आश्रव भाव है, शुभ भाव है, आश्रव भाव है। फिर भी उस आश्रव को क्या करें? समझाने के लिए। और क्योंकि ये भाव उस संवर के भाव के साथ में होता है, ये अपन ने पीछे पढ़ा है, वो भाव मिश्र रूप है। ये जो संवर वाला मोक्ष मार्ग कहें, संवर कहें, साधक दशा कहें, ये मिश्र रूप है। संवर जब भी होगा तो क्या अकेला संवर ही होता है?
इस संवर जब भी है उसके साथ में आश्रव भी है। इतना संवर हुआ है, इतना आश्रव बाकी है, इतना आश्रव हो रहा है। ऐसा ही होता है ना, दोनों चीजें चलती हैं, तो वो दोनों चीजें हैं। तो इसको मुख्य, ये जो है संवर वाला, ये तो निश्चय से वास्तव में है मोक्ष मार्ग, ये तो वास्तव में संवर है। लेकिन इसके साथ में ये जो शुभ भाव हो रहा है, ये आश्रय हो रहा है, अब ये साथ में हो रहा है, इसको भी अब साथ में आया है तो क्या करें, साथ में आया है तो इसको भी मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन ये भी मोक्ष मार्ग है और यही मोक्ष मार्ग है ऐसा मान मत लेना। इसलिए ये व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, हे है, ऐसा कहा है। अभी मजबूरी ऐसी है ना कि दोनों मिक्स चलते हैं, दोनों मिश्र रहते हैं, तो वो तो जो अज्ञानी होगा वो तो दोनों को ही एक समान लेगा। इसलिए बार बार में सावधान, और कहना भी पड़ता है, जब दोनों एक साथ आए हैं तो एक सा ही व्यवहार करना पड़ता है, एक सा ही कहना पड़ता है। ऐसा बहुत लोक व्यवहार में होता है, जब दो जने, जैसे समझ लीजिए अपने घर में कोई आए हो मेहमान, मतलब बात तो अच्छी नहीं लगेगी लेकिन फिर भी उदाहरण में समझ में आ जाएगी कि कोई, एक तो जिनको अपन बुलाना चाहते हैं, एक तो मेन वो है गेस्ट, और एक कोई उनके साथ में कोई उनके, समझ लीजिए ड्राइवर वगैरह को तो अपन अंदर नहीं बुलाते, लेकिन कोई ऐसे हैं आके साथ में अंदर ही भोजन करने बैठे हैं। लेकिन एक तो जो बड़े व्यक्ति जो सेठ जी थे वो हैं, और एक उनके साथ वाले हैं कोई, तब थाली लगाएंगे तो फिर कि इनको तो बढ़िया घी के चीजें लगाओ और इनको कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगा, उनको भी एक सा ही करना पड़ेगा ना, तो कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जब ये संवर के साथ में हो रहा है ना जो ये शुभ भाव, इसको भी संवर या धर्म या मोक्ष मार्ग ये कहा जाता है, कह दिया जाता है, लेकिन मानना नहीं। यहाँ ये सावधान करना। तो कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो पर द्रव्याश्रित है, और पर द्रव्य के आश्रय से किसी वस्तु का जो कथन करना वो व्यवहार है। किसी भी दूसरे द्रव्य के आश्रय, आश्रय मतलब उसके तरफ से उसका कथन किया, तो अभी पीछे कहा था ना, जिस जो वस्तु है उसका उसी रूप से उसी भाव को कहना, जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसी रूप से कहना वो निश्चय है, और अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के तरफ से कहना वो व्यवहार है। तो पर द्रव्य आश्रित कथन है, व्रतशील संयम आदि का जो कथन किया है ये तो पर द्रव्य आश्रित है, क्योंकि क्रिया तो है शरीर की, भाव हो रहा है आश्रव, और फिर भी उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, ये पर द्रव्य आश्रित है। तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। जो वीतराग भाव है वो अपना है, उसमें कोई शरीर की क्रिया से किसी की कोई लाग लपेट उसमें नहीं है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हे जानना। व्रताधिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हे बना होता नहीं है। व्रताधिक को छोड़ देगा तो व्यवहार छूट जाएगा, ऐसा नहीं। व्रतादि के राग जो हो रहा है ना, ये व्रत करूं ऐसा जो राग, ये जो शुभ भाव है, इसको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है, और ये व्रतादि को ही छोड़ देता है। छोड़ना है उसको मानना, मोक्ष मार्ग मानना, और ये उस क्रिया को ही, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, क्रिया में ही तो बाहर में धर्म मान रखा है, क्रिया में ही चारित्र मान रखा है, शरीर की क्रिया में, तो वो जिसको मान रखा है उसी को छोड़ता है, वही दिखती है, वही समझ में आता है। फिर हम पूछते हैं कि व्रतादि को छोड़कर क्या करेगा, यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है, वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा, नरकादि प्राप्त करेगा, इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारी पना है। तथा व्रतादि रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है, वह निचली दशा में हो नहीं सकता, इसलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को, प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव ही है। ये प्रश्न चला था 250 पेज पे। श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। ये वहां से अभी पंडित जी ने जब यद्यपि जवाब दे दिया,
फिर भी माइंड में उनके है वो बात कि अभी इसको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ आके 2-3 पेज बाद फिर से कह रहे हैं, उसी बात का खुलासा चल रहा है, समझ लो पूरा। यानी पूरा प्रकरण तो वही है ना, हमने उसकी मान्यता के 4 बिंदु अलग अलग बना दिए हैं, लेकिन वो मान्यता तो वही है उसकी एक, कि एक को उपादेय मतलब एक का इस तरह से ग्रहण करना मान रहा है, एक को एक चीज में देख रहा है, एक को दूसरी चीज में देख रहा है। श्रद्धान में निश्चय और प्रवृत्ति में व्यवहार, ऐसा वो मान रहा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस प्रकार कोई श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय माने, तो एक जो जवाब दिया था ना, एकांत हो जाएगा, एक ही की श्रद्धा होगी। श्रद्धांत तो एक ही का हुआ ना अकेले निश्चय का, ये तो निश्चय का एकांत हो जाएगा। इसलिए वो इस तरह से अगर मानता है तो वह भी मिथ्या भाव है। और निचली दशा में ये पूर्ण वीतराग रूप होना, व्रताधिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा है, परंतु निचली दशा में वो पूर्ण वीतरागता नहीं होती है, हो नहीं सकता है। और व्रताधिक को छोड़ देगा तो फिर क्या होगा, पूर्ण रूप से शुद्ध भाव में तो रह नहीं पाएगा, लीन हो नहीं पाएगा। अभी निचली भूमिका है, बताया ना, अपरम भाव में स्थित है, तो शुद्ध भाव में लीन हो नहीं पा रहा है और शुभ भाव को व्यवहार समझ के हे कर दिया है, व्रतशील संयम आदि को छोड़ दिया है, फिर क्या होगा, अशुभ में ही जाएगा, नरक आदि में ही गमन होगा, तो वो और बुरा होगा। अभी गड़बड़ हो रही है, उससे भी और बुरा होगा। इसलिए व्यवहार वहां पर उसको छोड़ना योग्य, स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार ये यहाँ पर ये चर्चा हुई। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी विषय, जैसा भी जो भी समस्या थी। और कुछ प्रश्न हो तो बोलिए, बोलिए अनीता आंटी। इसमें जैसे ये है कि वृश्चिक संयम जड़ की क्रिया है और ये भाव हो रहे हैं शुभ भाव हैं, तो इसमें संवर किस प्रकार से हुआ? संवर तो जो उसके साथ में जो शुद्ध भाव है ना, जो वीतराग भाव है, वो संवर है। ये तो दोनों संवर है ही नहीं ना, वो तो संवर नहीं है। पर जब संवर है, जब वीतराग भाव है, तो वीतराग भाव के साथ में ये शुभ भाव भी होता है। अभी तो ये बताया ना, चौथे गुणस्थान में, पांचवे में, वो छठे तो आ रहा सातवें में, तो है। वहां पे वीतराग भाव भी है और उसके साथ में शुभ भाव, अशुभ भाव भी है चौथे पांचवे गुणस्थान में, तो वो भी है। लेकिन वो कॉमन रूप से क्या कहेंगे कि मोक्ष मार्ग है, सामान्य रूप से ही कहेंगे ना मोक्ष मार्ग ही, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग क्या है, चौथा पांचवा गुणस्थान में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग ही है। तो क्या वो उनकी हर क्रिया मोक्ष मार्ग है, वो जो अशुभ भाव हो रहा है वो? लेकिन सामान्य रूप से उसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब समझना, छटनी करनी पड़ेगी, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि उसमें एक्चुअल में मोक्ष मार्ग क्या है। बोलिए भारती आंटी। श्रद्धान में निश्चय मिथ्या भाव ही है। श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना मिथ्या भाव है। श्रद्धान में इसका मतलब ये हुआ ना, श्रद्धान में निश्चय को उपादेय मानना मिथ्या नहीं, भाव। उसको अलग मत करिए, उसमें उसको एक वाक्य नहीं, वो दोनों एक साथ हैं। श्रद्धान में तो निश्चय को उपादेय मान रहे हो और व्यवहार को प्रवृत्ति में उपादेय, जबकि दोनों ही श्रद्धान वाली चीज, दोनों ही श्रद्धान वाली चीज है। निश्चय का भी श्रद्धान और व्यवहार का भी श्रद्धान, दोनों का श्रद्धान करना है। अकेला निश्चय का तो श्रद्धान कर रहा है और व्यवहार का श्रद्धान नहीं, केवल उसकी प्रवृत्ति कर रहा है, तो वो मिथ्या भाव है। दोनों नयों का श्रद्धान अंगीकार करना योग्य है, लेकिन श्रद्धान कैसे करना है दोनों नयों का, कि निश्चय जो कह रहा है वो यथार्थ है, व्यवहार जो कह रहा है वो यथार्थ नहीं है, इसका नाम दोनों नयों का श्रद्धान है। अब ये क्या कर रहा है, दोनों नयों का श्रद्धान करना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन व्यवहार है ये भी साथ में सुना है, तो व्यवहार को तो प्रवृत्ति मान रहा है, तो वो प्रवृत्ति को हे मानता है, प्रवृत्ति में व्यवहार कर लेंगे और श्रद्धान अपन निश्चय का रख लेंगे, इस तरह से दोनों नयों को अंगीकार करेंगे। तो ऐसा अंगीकार करना वो मिथ्या भाव है। अकेला अकेला श्रद्धान एक का करे और एक को प्रवृत्ति में चलाए, ऐसा मानना वो मिथ्या भाव है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं निश्चय नय व्यवहार नय साधन है, साध्य नहीं। हाँ, व्यवहार न साधन ही है, साधन है बिल्कुल।
भाभी एक आपने वो समय सार में लिया था, उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन आया था ना कि वो अनुभव की दशा में उनको शुद्धने की क्या आवश्यकता है, तो वो अंदर उनके जो विकल्प चल रहे हैं वो शुद्धने हैं। विकल्प शुद्धने मतलब उसका जो आंसर था वो कुछ ऐसा था ना, जानने में जो आ रहा है कुछ ऐसा वो नए हैं। देखो हाँ, तो जाना हुआ प्रयोजनवान है कि मतलब जो शुद्धि हुई है ना, विकल्प को तो नहीं कहा, लेकिन जितनी शुद्धि हुई है उतनी शुद्धि को जान रहे हैं, और जितनी अशुद्धि हुई है वहां शुद्धि को कह रहे हैं शुद्ध ने, और जो अशुद्धि बाकी है उसको कह रहे हैं व्यवहार ने या शुद्ध ने। तो वो शुद्ध ने जाना हुआ प्रयोजनवान है, यानी जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उतनी जानना, और जितनी अशुद्धता रह गई है उतनी जानना, इसका नाम है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, तो जान लिया गया है ऐसा। और किसी को प्रश्न है कोई? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। भारती आंटी आप करेंगे जिनवाणी स्तुति? एक बार। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का।